साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, जय श्री महाकाल। न्यूज मालवा के आज के बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पंचोली। बढ़ते ही न्यूज मालवा की खबरों की और देखते हैं आज खबरों में क्या है खास। खुशियों का आवाज सार के निवास, यहाँ प्लॉट उपलब्ध है केवल 5,76,000 रुपए में। तैयार मकान की रेंज 9,33,000 रुपए से शुरू। अपना घर या प्लॉट बुक कीजिए केवल 19,000 रुपए में। लॉन्चिंग ऑफर में प्रत्येक कंफर्म बुकिंग पर आप पाएंगे 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट। हमारा पता है आर के निवास कॉलोनी, लोटस ग्रीन पार्क के पास, SR पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। ऑनलाइन सट्टे के कारोबार पर नकेल कसने में सोमवार को उज्जैन पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। माधवनगर थाने की टीम ने सोमवार तड़के ऋषि नगर के एक मकान पर दबिश देकर ऑनलाइन क्रिकेट का सट्टा पकड़ा है। इस मकान से पुलिस की टीम ने कॉल रिकॉर्डर, ब्रीफकेस, 16 मोबाइल फ़ोन, 5,27,000 रुपये नगद और एक होंडा सिटी कार जब्त की है। मामले में कुल 7 आरोपी पकड़े गए हैं। इनमें से 2 महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले हैं। पुणे के दोनों युवक अंजुश्री होटल में ठहरे हुए थे। ऋषिनगर में रहने वाला प्रभात उर्फ जय उर्फ कुणाल चौहान सटोरियों के इस गिरोह का सरगना है। ये लोग 3 बेटिंग वेबसाइट पर सट्टा लगाने वाले ग्राहकों का अकाउंट बनाते थे और ग्राहकों को लॉगिन पासवर्ड दे दिया जाता था। इसी लॉगिन पासवर्ड के माध्यम से ग्राहक क्रिकेट पर सट्टे की रकम लगाता था। कॉल रिकॉर्डर से पता चला है कि 7 आरोपी रविवार सोमवार की दरमियानी रात श्रीलंका और वेस्टइंडीज के मैच पर ही करीब 1 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुके थे। पुलिस की टीम ने ऋषिनगर के मकान से 5 आरोपियों को पकड़ा। इनके 2 साथी अंजुश्री होटल से पकड़े गए, जबकि 2 और आरोपी मामले में फरार दर्शाए गए हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन प्राप्त हो रही थी कि जो वेबसाइट्स हैं, जो बेटिंग के लिए वेबसाइट्स हैं, उनकी आईडी पासवर्ड के थ्रू कुछ क्रिकेट का सट्टा और बाकी दीगर चीज़ों का जो बेटिंग है, इस पर उज्जैन में कुछ लोग काम कर रहे हैं और इस सूचना पर हमने एक डेडिकेटेड टीम लगाई थी। उस डेडिकेटेड टीम ने 5-7 दिन में वर्क करके काफ़ी डिटेल जानकारियाँ निकाली थी और इसी सूचना के आधार पर हमने जो आज सवेरे जब वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका का एक मैच शुरू हुआ था, तो लगभग 4:30 बजे हमने एक दबिश दी और दबिश के दौरान एक होंडा सिटी गाड़ी में यहाँ का जो मुख्य आरोपी है उसको पकड़ा और उसके पास से ये जो इक्विपमेंट आप लोग देख रहे हैं, इक्विपमेंट लैपटॉप पकड़ा और पूछताछ की। पूछताछ के दौरान ये भी स्पष्ट हुआ कि ये जो बोलता है ये लोग मुंबई बेस्ड लोगों से जुड़कर ये कारोबार कर रहे थे, वो भी आज यहाँ उज्जैन में थे। त्रिवेणी के नज़दीक शिप्रा नदी में शनिवार की शाम हुए धमाकों और ज़मीन से आग व धुआं निकलने की घटना की जांच के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइंटिस्ट का एक दल उज्जैन आया है। 3 सदस्यीय इस दल ने त्रिवेणी घाट के नज़दीक वाली जगह से पानी, मिट्टी और पत्थरों के सैंपल लिए हैं। इन सैंपल्स को जांच के लिए उच्च स्तरीय प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। जांच से यह साफ हो सकेगा कि किन तत्वों के कारण शिप्रा नदी में घाट किनारे पर आग लगी या छोटे धमाके हुए। जियोलॉजिस्ट अरुण कुमार के अनुसार 2 से 3 दिन में यह जांच रिपोर्ट आ जाएगी। फिलहाल जिला प्रशासन ने इस जगह पर स्नान करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो जो यहाँ के लोकल लोगों से, सरपंच साहब से और बाकी जो PHE डिपार्टमेंट से जो हमें पता चला है कि 28 को ये यहाँ पे चिंगारियाँ और जो इस टाइप की घटना हुई है, तो उसी का ही जो अंडरग्राउंड साउंड्स आ रही हैं यहाँ पे, तो उसके लिए अभी हम लोगों ने जो बात की, यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ है उन लोगों से, तो 28 के बाद 5th और 8th को ये फिर से देखा गया और जो PHE डिपार्टमेंट ने जो 5th को एक जो सैंपल कलेक्ट किया था, तो जो लोगों ने यहाँ बताया कि जिस टाइप की जो चिंगारियाँ आई और जो धुआं निकला, तो वही हम लोग देख रहे थे किस टाइप का वो था, उसमें क्या फ्लूम्स था, कि कैसा उस टाइम उसकी स्मेल थी, तो उसी से हम लोग देख रहे हैं। और साथ में हम लोगों ने ये सैंपल, सेडिमेंट सैंपल्स और वाटर सैंपल्स कलेक्ट किए हैं, तो उससे हम लोग अपना जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे अपनी लैब में, GSI भोपाल में। उसके बाद ही हम लोग इसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि क्या हुआ है। सब कुछ टूटा, कई लोग बेरोजगार हो गए। कल तक जहां बाजार था, 24 घंटे बाद वहां वीराना है। कई का तो सब कुछ चला गया।
नरेश जिनिंग फैक्ट्री की ज़मीन को कब्जा मुक्त कराने की प्रशासनिक कार्रवाई में अगर किसी का कुछ नहीं बिगड़ा तो वह थी शराब की दुकान। जिनिंग फैक्ट्री की ज़मीन पर संचालित हो रही देसी शराब की दुकान और दुकान से लगा अहाता इतनी बड़ी कार्रवाई के बाद भी बदस्तूर जारी रहा। लोग जुटते रहे, नशे होते रहे। आखिर हो भी क्यों ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने कोरोना काल में डगमगाई सरकार तक की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है। ये वो लोग हैं जिनसे सरकार भी आस रखती है। ये वो लोग हैं जिनके कंधों पर अर्थव्यवस्था का बोझ है। खैर, ये तो हुई व्हाट्सएप छाप बात। असल वजह यह है कि शराब की दुकान का वास्तविक मालिक शासन होता है। ठेकेदार कोई भी हो, लेकिन दुकान और यहाँ बिकने वाला माल सरकारी होता है। किसी भी नई जगह शराब की दुकान खोलने के लिए बाकायदा राजपत्र प्रकाशन में संशोधन तक करना पड़ता है। जब सरकार ही किसी को करोड़ों रुपए में ठेका दे तो ठेकेदार को डेरा तंबू उखाड़ने के लिए वक्त देना भी सरकार की ही जिम्मेदारी बन जाती है। यही वजह है कि फिलहाल शराब की दुकान को नहीं छेड़ा गया है। इंदौर नागदा बाईपास रोड पर शांति पैलेस होटल के पीछे क्षिप्रा नदी के पुल से नज़दीक सड़क दुर्घटना में दाऊद खेड़ी के 18 साल उम्र के एक युवक की मौत हो गई है। युवक बहादुर सिंह झाला अपनी भानेज दिव्या को मोटरसाइकिल पर बैठाकर शहर की ओर जा रहा था। सीमेंट से लदे एक ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। दुर्घटना में दिव्या को तो मामूली चोट आई, लेकिन बहादुर सिंह झाला की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना रविवार शाम करीब 7:30 बजे की है। इंडोरमा में रहने वाली भानेज दिव्या को मामा बहादुर सिंह चप्पल दिलाने के लिए शहर ला रहा था। न्यूज मालवा के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। न्यूज मालवा को लाइक और शेयर करना ना भूले, साथ ही अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। अगले अंक में क्या होगा खास, यह देखने के लिए आप देखते रहिए न्यूज मालवा। जय श्री महाकाल। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।